बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में आपको सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को डिफरेंट एपिसोड्स में डिफरेंट वीडियोस के अंदर ये गाइड करते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 एक बेहतरीन सरमायाकारी है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली ये डिस्कस करेंगे कि असल हकीकत बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की है क्या, वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितने घर कंस्ट्रक्ट हो चुके हुए हैं, करंट प्राइजेस क्या चल रही हैं, और अगर आप सरमायाकारी के अतबार से देख रहे हैं तो आज इन्वेस्टमेंट करके कल को आपको बेनिफिट होगा या लॉस होगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट कहीं भी अगर आप कर रहे हैं ना, तो ये बात याद रखें कि इन्वेस्टमेंट 100% आपको रिटर्न दे सकती है, लेकिन देगी या नहीं देगी ये हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपका कोई ये कहता है कि ये 100% इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देगी, ये गलत है, दे सकती है। अब हम बात करें कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की असल हकीकत क्या है। याद रखें, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का हमने आप लोगों को हमेशा ये बताया है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की एक ग्रैंड एंट्रेंस है। यहाँ पे 15 से 20 सोसाइटीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। लेकिन आज हम एक्चुअली ये चीज़ जानेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर ऑफ ग्राउंड एरिया कौन कौन से हैं, और असल हकीकत में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने घर बन चुके हैं, और आपको यहाँ पे रिहाइश के अतबार से अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या अगर आप सरमायाकारी के अतबार से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 जो है ये 2017 के अंदर लॉन्च हुआ था। उसके बाद 2019 जब कोविड आया, उससे पहले भी ये सोसाइटी लॉस में रही थी। लेकिन 2019 के बाद जब कोविड आया, कोविड के बाद यहाँ पर काफ़ी बूम देखने को मिला। यानी यहाँ पे जो प्लॉट्स थे जो कि फेज़ 4 के अंदर 51 वाले कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं जो हमें आज 1 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन याद रखें, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर स्पेसिफिकली कुछ ब्लॉक्स हैं जिसमें हमें ज़्यादा प्राइसेस मिल रही हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी हैं जिसमें हमें प्राइसेस कम भी देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल G5 ब्लॉक, G6 ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसे प्लॉट्स मौजूद हैं जहाँ पे आज भी हमें प्लॉट की प्राइसेस 55 से 50 लाख की ब्रैकेट में देखने को मिलती है। 5 मरले प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो 5 मरले प्लॉट्स की जो हमें प्राइसेस हैं वो 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में भी देखने को मिलती हैं। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर अगर हम केनाल की कटिंग्स की बात करें जो कि G1 और G2 के अंदर हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें जो प्राइसेस हैं वो 1 करोड़ 30 लाख से लेके 2 करोड़ की ब्रैकेट में देखने को मिलते हैं, और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी मौजूद है। तो फिर बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर इस टाइम पे करंटली 30 to 40% जो है वो घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा हमें जो घरों की कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है वो G5 वाला एरिया है, जो कि अपार्टमेंट वाला एरिया है। अपार्टमेंट की वजह से जो कि वहाँ पर पोजेसन मिल चुका है, उसकी वजह से जो एरिया था G5 का प्लॉट्स वाला, वहाँ पर हमें 80 to 90% जो प्लॉट्स हैं वो ऑक्यूपाइड देखने को मिल रहे हैं 5 मरला के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। कुछ घर जो है वो इस टाइम लोग रिहाइश के अतबार से वहाँ पे रह भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी प्लॉट्स जो हमें खाली देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ 10 to 15% की ब्रैकेट में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा 10 मरला और 1 कनाल के जो हमें प्लॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी खाली देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो रिहाइश के अतबार से अगर हम देखें तो अगर आज यहाँ पे आप रिहाइश के अतबार से कोई प्लॉट लेते हैं तो जब तक आप यहाँ पे घर कंस्ट्रक्ट करेंगे 1 साल के अंदर, तो यहाँ पे रिहाइश आ जाएगी। क्यों आएगी उसकी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के स्टार्टिंग वाले एरिया में जो मॉल्स जो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो बन रहे हैं, ये बेसिकली हर फ्लोर जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए डेडिकेट किया गया है। ग्राउंड फ्लोर क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए डेडिकेट किया गया है, फर्स्ट फ्लोर इसी तरह कॉस्मेटिक के लिए, और सेकंड फ्लोर IT के लिए, और कुछ फूड कोर्ट के लिए डेडिकेट हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 से बाहर जाएंगे, आपको हर चीज़ बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर ही देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़, इसका जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का, वो आपके सामने है, क्योंकि ये बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है, तो हमें नॉर्मली वही रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन ये बात याद रखें कि आप किसी भी कंसल्टेंट से अगर कोई प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हैं स्पेसिफिकली बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर, तो यहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसा भी है जो आज की डेट में ऑफ ग्राउंड है लेकिन कल ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा कि वो जो ऑफ ग्राउंड वाला एरिया है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे आपको प्लॉट की प्राइसेस उतनी ही देखने को मिल रही है। अव्वल तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप ऑफ ग्राउंड एरिया में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ऑफ ग्राउंड एरिया आज ऑफ ग्राउंड है, कल को होता है या नहीं होता, 4 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है,
आपके पैसे वहाँ पे बाउंड हैं। यानी G3 की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा एरिया फैक्ट्री का आ रहा है जो आज भी ऑफ ग्राउंड है, लेकिन सुनने में यही आता है कि 1 से 2 साल बाद ये एरिया ऑन ग्राउंड हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये किसी को भी नहीं पता। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ें लाजमी याद रखें, प्लॉट के प्रॉपर पेपर्स देखें। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप वहाँ पर जाके लोकेशन को विजिट करें, वहाँ पर DBs देखें, सारा कुछ देखने के बाद फिर आप अपने जो फंड्स हैं वो इंजेक्ट करें। इस फेज़ को अगर हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हवाले से देखें तो आज से 3 से 4 साल बाद हमें यहाँ पे प्राइसेस हाई देखने को मिलेंगी। आज प्राइस क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट तो हो चुकी हुई है लेकिन पॉपुलेशन कम है। इसके अलावा यहाँ पे मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुए। लेक सिटी की बात करेंगे तो लेक सिटी में एक मॉल है, बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर 7 से 8 बड़े मॉल्स हैं। तो आज आपको चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है इसलिए प्राइसेस भी कम देखने को मिल रही हैं, पॉपुलेशन कम है इसलिए प्राइसेस कम देखने को मिल रही हैं। लेकिन बहरिया एक ब्रांड है, बहरिया का नाम है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और ये देखें कि रिंग रोड से 5 मिनट की ड्राइव पे आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की ग्रैंड एड्रेस मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो डेफिनेटली हमें जो इन्वेस्टमेंट है पूरे रेवन रोड पे जो समझ आती है वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 है। रिहाइश के लिए अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हॉस्पिटल डेवलप है, यहाँ पे बहरिया टाउन की मस्जिद डेवलप है। इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरनेशनल ब्रांड है जैसे सबवे है वो चेन भी आ चुकी हुई है, लेकिन वो गेट 1 पे है। फेज़ 4 के अंदर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो एरिया है, जो प्रोजेक्ट वाला एरिया है, वो जब बन जाएगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बूम देखने को मिलेगा। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है या कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं या आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का पता था और बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के कुछ इस तरह के फ्लॉज जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, इस हवाले से अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पे रब्ता कर सकते हैं। याद रखें जब भी सरमायाकारी करते हैं तो इन चीज़ों का हमेशा लाजमी ध्यान रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।